हेलो एवरीवन। तो हमने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल व ग्रुप डी के लिए मैथ के चैप्टर वाइज क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रखी हैं। जैसे हमने परसेंटेज का आज पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुका हूँ। 2 पार्ट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाए, सारे के सारे टाइप्स कवर हो जाएँ। इस सीरीज का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत बढ़िया से, रिवीजन होगा आपका और साथ में आपको एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। एग्ज़ाम लेवल का पीवाईक्यू ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कौन से टाइप का कौन-सा कॉन्सेप्ट बार-बार पूछा जाता है। उस तरीकों को जान के आप अपने आप को बेहतर तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है? तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक लाइन में सोल्व होगा। एक मूर्तिकार द्वारा किसी मूर्ति को उकेरा जा रहा है। पहले सप्ताह में वो उसका 35% हिस्सा काट देता है। दूसरे सप्ताह में जो 35% काटने के बाद शेष बच गया, इस वर्ड को ध्यान देना है, जो शेष बच गया उसका 20% काट दिया जाता है और तीसरे सप्ताह में जो शेष बच गया उसका 25% काट दिया जाता है। सब कुछ काट-पीट कर पॉलिश वगैरह कर जो मूर्ति बनती है उसका वेट है 48.75। तो जो पहले उसके पास पत्थर था, मूर्ति मूर्ति नहीं पत्थर था, उसका वज़न कितना है वो बताना है। बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है देखो। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास जो वेट था वो x था। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, समझ गए होंगे आप कि हमें निकालना है कि पत्थर जितने भी काटा है वो काट के जो बचा, अब उसी से मूर्ति बनेगी। मान लो मेरे पास ये पत्थर है, मैंने इसका थोड़ा-सा हिस्सा काट दिया, इतना बच गया। इसका थोड़ा-सा हिस्सा काट दिया, इतना बच गया। अब इससे थोड़ा-सा और काट के मैंने मूर्ति बना ली। तो मुझे वैल्यू किसकी मिली है? जो ये छोटा-सा टुकड़ा रह गया ना, इसी के बराबर तो इस मूर्ति का वज़न होगा ना, यही है। तो मैंने जो वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में उसकी निकालनी है जो काट-पीट के जो पत्थर का वज़न बचा वो। तब हमें मूर्ति का वेट के बराबर उसको इक्वल कर देंगे और हमारा वैल्यू निकल आएगा। देखो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने माना कि पत्थर का वेट था x, उससे 35% काट दिया, बचा कितना? 100 में से 35% का मतलब क्या होता है? 35% सेंट मतलब 100, 100 में से 35 काट दिया तो बच गया कितना? बच गया 65%। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 65 बटे में 100। अगर डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो आप सीधा इसको 13 बटे 20 भी लिख सकते हो, ठीक है ना? और वो लिखनी भी पड़ेगी आपको क्योंकि अब अभी आप रिवीजन कर रहे हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं इतना उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज़ें जानते हो बेसिक बेसिक सी, ठीक है? तो डायरेक्ट हम इसको 13 बटे 20 लिख देते हैं क्योंकि काटेंगे तो 13 पे कट जाएगा ना, ये 13 पंजे 65, 20 पंजा 100 डायरेक्ट। तो 13 बटे 20। फिर जो बच गया, बचा कितना? अब ये बच गया, इसका 20% और काट दिया, 20% काट दिया, बचा कितना? 80%, यानी कि 4/5, 20 चौका 80, 20 पंजा 100। 80% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन 4/5। फिर 25% काट दिया बचे हुए का, तो 75 बच गया। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 48.75। तो 48.75 था, हमने पॉइंट हटा दिया, नीचे लगा दिया 100। 20 पंजा 100 होता है, 100 से 100 कटा, 4 से 4 कटा। 13 पे काटेंगे, 13 तिया 39, रह गए 9, 7 कैरी 97 हो गया, 13 सत्ते 91, 6 5 कैरी था, सॉरी 13 सत्ते 91, तो 6 बच गया ना, 5 उतारा तो 65, 13 पंजे 65। 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 रह गया, 1 3 पंजे 15। यहाँ पे 125 बच गया, यहाँ पे x है तो x इज इक्वल टू 125। तो एक लाइन में सोल्व होने वाला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीधी सीधी सी बात थी, समझ में आ गया। अब हमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि भाई ये 13 से ये नंबर कट ही जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन सारे के सारे इंटीजर में है ना, कोई भी पॉइंट में नहीं है। तो हमें पता ही है कि कट ही जाएगा ना, इसमें नन ऑफ दे रखा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या है 1,26,800। पहले साल वो 15% बढ़ जाती है, दूसरे परसेंट 20% कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बताओ कितनी है? तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 12,6,800, यानी 1,26,800। पहले साल वो 15% बढ़ी। 15% बढ़ने का मतलब होता है 100 पे 15 बढ़ना, मतलब 115/100 होना। इसको काटेंगे, 23 पंजा 115, 20 पंजा 100। तो डायरेक्ट हम इसे 23/20 लिख सकते हैं। फिर 20% घट गया, 20% घटने का मतलब 1/5 होता है। 5 से 1 पार्ट घटना मतलब 4/5 होना।
तो अब बताना है कितनी पॉपुलेशन रह गई, बस इतना सा बताना है। 20 × 100, ये से ये कटा। यहाँ पे 23 × 92 है, तो मतलब कि 1268 गुना 92 करना है। 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट में तो 6 आएगा, ये हमें पता चल गया। तो ये आंसर जो अपना ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में 6 नहीं है। इन दोनों ऑप्शन के लास्ट में 6 है, तो पूरे गुना करनी पड़ेगी दोनों को देखने के लिए। तो 1268 की 2 से गुना करेंगे पहले ही, मतलब इसका डबल ही करना है। 126 का डबल होता है 252, 252 मतलब 2520 और 16 2536। 9 दून 9 अट्ठा 72, 7 कैरी, 9 छिक 54, 7 61, 6 कैरी, 12 निम्न 108 और 6 114। कितना हो जाएगा? 6 3 2 5 6 2 4 6 11, 6 2 4 6 होगा ना। तो 11 66 56, 11 66 56 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ चीजें समझ में आ रही है? एक एक लाइन का जो है आंसर है। अगर आप परसेंटेज में ये समझ गए कि किसकी परसेंटेज पूछी है, निकालना क्या है, बचा हुआ निकालना है या फिर जो एक्स्ट्रा है वो निकालना है, उसको इक्वेट कर दो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो उम्मीदवारों के बीच कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है। 15% कुल मतों में से जो है 15% अवैध है। कुल मत अगर 15,200 हैं तो अन्य उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या मिली है, ये हमें बताना है। ठीक है, टोटल जो वोट हैं वो कितने हैं भाई? टोटल कितने हैं? टोटल है 15,200। इतनी ही बात से 15 जो टोटल है हमारा वो 100% होता है। 100% की वैल्यू 15,200। कह रहा है कि इसमें से 15% जो है ना वो इनवैलिड है, यानी कि अमान्य। तो मान्य कितने होंगे? 85%। अब इस 85% में से एक उम्मीदवार को मिलते हैं 55, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। सीधी सी बात है ना भाई, एक को 55 मिल गए, दूसरे को 45, क्योंकि पूरा 100% करना है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये बताना है टोटल में से। अब देखो परसेंटेज से कैसे आएंगे इसकी तरफ। पहले लिखेंगे टोटल 15,200। अब ये बताओ उम्मीदवार को किस में से वोट मिलते हैं। देखो मैं एक चार्ट करा देता हूँ, फिर आप इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स में से कुछ लोग वोट डालते हैं, कुछ नहीं डालते। तो उसको जो डालते हैं ना उसको बोलते हैं पोल्ड वोट, मतलब जो डाले गए। और जो दूसरे होते हैं अनपोल्ड वोट्स, जो डाले नहीं गए। ठीक है। अब जो पोल्ड वोट है, जो डाले गए हैं, उसमें से कुछ निकलते हैं वैलिड यानी कि मान्य, कुछ निकलते हैं इनवैलिड यानी कि अमान्य। अमान्य कैसे? मतलब किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है, वो। और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं वो वैलिड वोट में से अपने वोट लेते हैं। तो ये चीज होती है। तो हमें उम्मीदवार तक पहुंचने में किस किस के थ्रू जाना पड़ेगा? टोटल वोट से पोल्ड वोट की तरफ, पोल्ड वोट से वैलिड, वैलिड से उम्मीदवार। तो 15,200। अब इसमें इनवैलिड का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि वो तो बेकार है, वो तो गिने ही नहीं जाएंगे। गिना कौन जाएगा? 85% वाला। तो 85/100 इसका निकालना है। इसमें से 45% वाले को कितने मिले? देखो टोटल वोट थे 15,200, उसके 85% थे वैलिड। वैलिड में से एक कैंडिडेट को मिले 45%। वही बताना है कि 45% जो मिले हैं उसकी वैल्यू कितनी है। दैट्स इट, बस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट गए भाई। 5 से घटा 20, 5 से घटा 9, 5 से घटा 4, 5 से घटा 17, 4 से ये घट रहा है, 4 तिये 12, रह गए 3, 4 अट्ठा 32। यूनिट डिजिट देखो, 9 सत्ते 63, 3 अट्ठा 24, तो लास्ट में 4 आना चाहिए। तो लास्ट में 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ चीजें समझ में आ रही हैं क्या? अगर किसी को ऐसे ऑप्शन से नहीं करना आ रहा तो देखो 38 बचा है ऊपर, 17 बचा है और 9 बचा है। 17 निम्मा कितना होता है? 153 इंटू में 38। अगर ये बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, आप इसको 2 से भाग कर दो और यहाँ पे 2 से गुना कर दो, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 15 दूनी 30, 19 छिक्का 114, एक कैरी, 19 तिया 57 और एक 58, 58 14 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो समझ गए ना आप कैसे किया मैंने? 2 से डिवाइड और 2 से गुना। देखो कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। मान लो ये बच्चे को दे दी हमने कैलकुलेशन, उसको नहीं करनी आती, तो इसको क्या करेगा? इसको नंबर को छोटा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 4, इसको 2 से गुना कर देंगे 18। तो 18 चौके भी 72 होता है, 9 अट्ठे भी 72 होता है। जो नंबर इससे डिवाइड किया इससे मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट सेम रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। कह रहा है कि 5% ऑफ इनकम, एक ही आमदनी का 5%।
ये है ए की आमदनी और इसका 5% मतलब कि 1/20 किसके बराबर है? बी के 15% के बराबर। तो ये रहा बी का 15% मतलब 3×5 = 15, 20×5 = 100 इसके बराबर है। ठीक है, बी की आमदनी का 10%, बी की आमदनी का 10% यानी कि 1/10 किसके बराबर है? सी की आमदनी का 20% के बराबर, यानी कि सी के 1/5 के बराबर 20% का होता है 1/5। देखो अब आप प्रैक्टिस करने आए हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद है, आती हैं, और किसी को नहीं आती तो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाली पूरी क्लास डिटेल में समझा रखी है। पहले वाले का निकालेंगे रेशियो, देखो 20 से 20 कटा, ये बी गुना में है नीचे भाग में आ जाएगा तो a/b, ये 3 एज इट इज नीचे 1, 5 से कटा 10 2 बार, यहाँ पे बी है, सी नीचे भाग में आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। अब रेशियो है ये ए बी बी सी, अब बी तो दोनों में कॉमन है तो दोनों बी का रेशियो तो बराबर होना चाहिए था। यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 1 है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 तिया 6। तो अब बी देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी। अब रेशियो निकल लेते हैं ए बी सी, बी का रेशियो कितना? 2, यानी बी जब 2 पार्ट का होगा तो ए 6 पार्ट का और सी 1 पार्ट का। दैट्स इट। बोला है कि सी की आमदनी है 2000। अब ये रेशियो में चल रहे हैं, यहाँ पे एक्स भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना, ये रेशियो में चल रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। पूछा है टोटल 6 दूनी 8, 8 एक 9, तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू है 2000, तो 9 इंटू में 2000, 18,000। ऑप्शन नंबर सी। देखो मेरे को ये लगता है कि कई सारे जो है ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जिनको मैथमेटिक्स थोड़ा सा ना डिफिकल्टी देता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। वरना तो ये आपको भी पता है, जिनको मैथ आता है कि आप इजीली कर सकते हो, यहाँ तक निकालने के बाद फिर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिनको नहीं आता वो भी धीरे धीरे सीखेंगे, वो भी इस लेवल पर पहुंचेंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम वाला है, तो मेरी कोशिश है कि हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया जाए। और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में आया हुआ है। इसमें बोला क्या है कि किसी कॉलेज के पास 500 छात्र हैं, उसमें से 49% फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, 53% हॉकी देखना पसंद करते हैं, 62% बास्केटबॉल, ठीक है, 27% जो है फुटबॉल और हॉकी दोनों, 29% बास्केटबॉल और हॉकी दोनों, 28% फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों देखना पसंद करते हैं, 5% कोई भी गेम देखना पसंद नहीं करते। तो कितने छात्र हैं जो तीनों गेम देखना पसंद करते हैं? तो ये वेन डायग्राम से होगा। देखो कैसे होगा, सिंपली मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे बनाते हैं हम वेन डायग्राम। ये सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, 3 गेम दिया ना, इसलिए हमने 3 सर्कल बनाए हैं। कौन कौन से हैं? फुटबॉल और हॉकी और बास्केटबॉल। पहले तो मैं आपको ये सर्कल वाला फंडा समझा देता हूँ क्या है वेन डायग्राम का, थोड़ा बेसिक जिसको नहीं बताओ। देखो ये व्हाइट सर्कल है ना, ये है पूरा फुटबॉल का, और जो ये सर्कल है पिंक, ये है पूरा हॉकी का, और जो ये येलो वाला है ये पूरा है बास्केटबॉल का। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, देखो ये पूरा पोर्शन, इसको ये सर्कल और ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये है फुटबॉल और हॉकी का। ये सर्कल किस किस का है? ये पूरा पूरा सर्कल हॉकी और बास्केटबॉल, और ये पूरा सर्कल किसका है? फुटबॉल और बास्केटबॉल। और जो ये यहाँ पे देखो व्हाइट वाली पट्टी भी कॉमन है, पिंक भी है और येलो भी है, तो ये तीनों का कॉमन है। जो बच्चे तीनों गेम पसंद करते हैं वो वाला। तो ऐसी चीजें हैं। पूछा गया है इसमें, ये वाला पार्ट पूछा है कि उन बच्चों की संख्या बताओ जो तीनों गेम पसंद करते हैं, वो वाली वैल्यू हमें बतानी है। देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला रहता है टोटल, जिसमें हमें निकालना होता है। जो हमारा फॉर्मूला रहता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट कर लेना अगर किसी को नहीं पता हो तो। जो टोटल का फॉर्मूला रहता है हमारा, वो रहता है ए प्लस बी प्लस सी, और इस फॉर्मूले को समझाऊंगा अभी मैं। ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी और प्लस में एक्स, ये जो है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, या तो इसको एक्स मान लो या फिर ए बी सी लिख लो, आपकी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था। अब ये घटाए क्यों? देखो जब भी हम इसको जोड़ेंगे पूरे, इस सर्कल को और इस सर्कल को, जब हमने
एक बार बेसिक से समझ लेना। देखो, इस सर्कल को जोड़ा मान लो, और इस सर्कल को जोड़ा, यानी फुटबॉल और हॉकी वाले विद्यार्थी को जोड़ा, तो ये रिपीट हुआ कि नहीं? बार बार हुआ, बीच वाला पोर्शन रिपीट। मान लो अब हम जोड़ रहे हैं फुटबॉल को और इसको, तो अब ये सर्कल रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके तीनों सर्कल रिपीट होते हैं। तो ये जोड़ने के बाद इसमें तीनों सर्कल रिपीट हो गए, जो ये क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, ये पार्ट, तो इसको हमने माइनस करना पड़ा। और ये जो कॉमन था, ये तीनों वाला था, ये भी तो बार बार रिपीटेड आ रहा है ना, तो इसको भी एक बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बार माइनस हुआ है। तो बस इतनी सी बात थी। अब देखो, इसको सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल चुटकियों का काम है, एक बार बेसिक समझाना था, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसने बोला कि 49% फुटबॉल देखते हैं। ठीक है भाई, 49% जो है वो फुटबॉल फुटबॉल है। ठीक है, 53% हॉकी है। 53% हॉकी है, मान गए ये भी बात आपकी। और 62% बास्केटबॉल है। अगर आप चाहो तो वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है। अभी करना क्या है, हमें पहले तो टोटल जोड़ना है। टोटल टोटल है कितना जो गेम पसंद करते हैं? इसने बोला 5% कोई भी गेम पसंद नहीं करता। तो टोटल विद्यार्थी है 500, इसका 5% कितना हो जाएगा? 10% 50, 5% 25। तो 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई भी गेम जो है वो पसंद नहीं करते। तो 475 जो हैं टोटल गेम पसंद करते हैं। तो टोटल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 475। ए कितना पसंद करता है? 49%। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो 49% की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये गलती मत करना, ये 500 में से कैलकुलेट होगा 49%, क्योंकि इसने बोला है कि टोटल में से। अब बच्चे क्या करते हैं, 500 का 49% निकालेंगे, फिर 53 निकालेंगे, फिर 62 निकालेंगे, फिर ये दे रखा है जो दोनों पसंद करते हैं 27 29 निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। ऐसा नहीं करना जब भी आपको परसेंटेज दे रखी हो डायरेक्ट। देखो, यहाँ पे सारी परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज में डील कर लेंगे, लास्ट में निकाल लेंगे, एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी सारी कैलकुलेट करने की बजाय। देखो कैसे। अब ये ए बी सी है, ये फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल को ही दर्शा रहा है, तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49% था पहले, फुटबॉल मान लिया। हॉकी 53% था, और ये सी जो था ये 62% था। ये तीनों घटाने हैं। तीनों घटाने का मतलब जो दोनों पसंद करते हैं। देखो, ये जो पोर्शन है ना पूरा, ये फुटबॉल हॉकी का है। ये पोर्शन जो है ये हॉकी और बास्केटबॉल का है। ये जो पोर्शन है ये फुटबॉल और बास्केटबॉल का। तो ये घटाने हैं। देखो, 27% फुटबॉल हॉकी, 27 29 कितना हो जाएगा? 40 और 16 56, 56 और 28 84। तो -84%। इनकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 84। प्लस में क्या है? एक्स है, ये परसेंटेज है। इनको जोड़ो अब। 4 5 9 90, 90 और 3 112, 112 और 2 114, 114 और 60। सॉरी सॉरी, कितना हो गया? 4 5 9 90, 90 और 12 102, 104, 164, 164 में से 84 जाएगा। देखो, जीरो 16 से 8 गए, 80%। ठीक है, प्लस में एक्स बराबर 475। अब यहाँ पे देखो, या तो आप हर एक की जो हर एक परसेंटेज वैल्यू है उसका कैलकुलेट करते, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते। अब आपको सिर्फ एक की निकालनी है, 80%। 500 का 80% बताना भाई कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजा 40, 400 होता है ना। तो 475 में से 400 गए, इसकी वैल्यू कितनी आई? 400 आई। ये 400 उधर जाके 475 से माइनस हो जाएगा। तो 475 से 400 माइनस कर दिया, एक्स कितना आ जाएगा? 75। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये डिटेल में समझाया तभी इतनी देर लगी है, वरना इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्ट आपको यहाँ से वैल्यू, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको पता है टोटल का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल में से जो 49 है 53 है, इनको जोड़ के इनमें से ये घटाना है, उससे आ जाएगा 80%। 80% की वैल्यू होती है कितनी? 400। टोटल देख रहे हैं 475, 475 में से 400 घटाया, सीधा 75। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो भाई, पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये जब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे ही करा देता तो आपको बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, तो उसका फायदा नहीं है फिर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक आदमी है जो अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी ये बताना है। देखो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान है। ये सीईटी 2022 में आया हुआ था। हम मान लेते हैं कि भाई एक मैन जो है 75% उसकी इनकम का खर्च करता है। 75% होता है 3/4, यानी अगर 4 उसकी इनकम है तो उसमें से 3 पार्ट वो खर्च कर देता है। इनकम कितनी? 4 पार्ट की। खर्च कितना कर दिया? एक्सपेंडिचर कितना कर दिया? 3 पार्ट का। तो सेविंग कितनी करी? 4 इनकम थी, 3 खर्च कर दिया, तो 1 बचा, या सेविंग 1 करी।
ठीक है, इनकम बढ़ गई 10%। मैंने बोला था जब भी रेशियो में हो और आगे परसेंटेज निकालनी हो तो एक जीरो पीछे लगा लेना, क्योंकि जीरो जीरो तो कट ही जानी है, रेशियो तो वही 4-3-1 का रह जाएगा। 20% बढ़ने का मतलब 40 का 20% होता है 8। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% बढ़ने का मतलब 8 बढ़ना तो कितना हो जाएगा 48। इनकम तो इतनी हो गई, एक्सपेंडिचर 10 से बढ़ा दिया तो 33 का 10% होता है 3। 33 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब सेविंग कितनी बढ़ी है देखो, इनकम 48 हो गई, खर्चा 33, तो सेविंग कितनी होगी, 48 में से 33 घटा देंगे, 8 से 3 गया 5, 4 से 3 गया 1, तो कितनी बढ़ी है, पहले सेविंग थी 10 अब थी 15, तो 10 में 15 बढ़ गया, 10 में 5 बढ़ गया, 5 क्या होता है 10 का 50%, तो कितना बढ़ा है 50%। ये मैंने डायरेक्ट कराया, आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है। तो 50%, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 5 बढ़ा है किस पे 10 पे, इंटू में 100, 10 से 10, 10 15 50, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:2 का। 20% लड़के 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो परसेंट निकालना, तो एक एक जीरो लगा लेंगे। लड़कों का 20% कितना होता है 6, लड़कियों का 30% कितना होता है 6। तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, कितने को मिली है 12 विद्यार्थियों को मिली है। टोटल कितने हैं 30 और 20 50 है, प्रतिशत के लिए अंटे 100, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे देखो, एक परीक्षा में मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। पास होने के लिए अधिकतम अंक जो है वो 36% चाहिए। हम मान लेते हैं कि टोटल जो अंक थे, होता ना कि 600 का पेपर था, 500 का पेपर है, 100 का पेपर है ना मैक्सिमम मार्क्स, तो हम मान लेते हैं एक्स मार्क्स का पेपर था। अगर उस एक्स मार्क्स में से हमें 36% मिल जाए ना तो हम हो जाएंगे पास, ठीक है। 36% मिल जाए तो पास हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को ना 113 अंक मिले और वो 85 अंकों से फेल हो गया, तो 85 से फेल हुआ है, अगर हम इसको 85 अंक और दे देंगे तो ये पास नहीं हो जाएगा। तो ये भी पास के अंक है और एक्स का 36% ये भी पास के अंक है, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे देखो 5 3 8, 11 8 19, 3 पे कटेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं एक्स इंटू 36 वाई में 100, 3 पे काट उस पे 9 पे काटेंगे, सॉरी 22 नियम में 198, 3 पे काटेंगे 12 तिया 36, अबे 3 पे नहीं 4 पे, उस पे काटा ना 9 पे, 9 चौका 36, तो 2 पे कटा 2, 2 पे कटा 11, यहाँ पे आ जाएगा 50, 2 से 100 कटेगा, 11 पंजे 55, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 550। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। ये थे पासिंग वाले मार्क्स। अगर आप किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि ये 85 इसमें क्यों ऐड कर दिया, मान लो देखो 100 मार्क्स का पेपर है, मेरे आए उसमें से 70, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 30 अंकों से फेल हो गया। अगर मुझे 100 का पेपर था, मुझे 70 मिले, तो मैं 30 अंकों से फेल हो गया ना। अगर कुछ मुझे 30 और मिल जाते इस पेपर में तो मैं पास हो जाता, बस यही तो मैंने इसमें किया है, वो पास हो गया अगर उसको 85 और मिल जाता तो। ए बी सी की सैलरी जो है, ए बी सी की सैलरी जो है वो 2:3:5 में है। परसेंटेज बढ़ाना है तो हम एक एक जीरो लगा लेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान है, वापस भी जीरो जीरो कट के 2:3:5 का ही रेशियो रह जाएगा। पहली बढ़ी 15%, देखो इसका 10% होता है, 2 5% होता है 1, यानी कि 3 बढ़ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 23, ठीक है। आगे क्या है, 10% इसका बढ़ गया, इसका 10% होता है 3, 33 में 3 बढ़ाना कितना 33 हो जाएगा। 20% इसका बढ़ गया, तो 50 का 20% होता है 10, 50 में 10 ऐड कर दिया तो 60। फिर कह रहा है कि बढ़ने के बाद रेशियो कितना है, बढ़ने के बाद रेशियो है 23 33 60 का, 23 33 60, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% पूर्ण योग अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। मतलब अगर टोटल एक्स है ना तो उसका 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, इतने अंक लेने जरूरी है पास होने के लिए। एक विद्यार्थी को मिले 265 और कह रहा है कि वो 55 अंक से फेल हो गया, तो 55 और जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, एग्जैक्टली जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे बराबर, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। ऐड करेंगे देखो 26 5 31 और 10 320 हो जाएगा। ये देखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये आपको फास्ट करनी है, अगर आपको स्पीड फास्ट करना है तो। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एडिशन कैसे करते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वगैरह, ये स्पीड एक्सप्रेस नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। 2 से काटेंगे
160, 16 पंजे 80, तो x किसके बराबर आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, ठीक है। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब है बताओ। मान लो उसके पास 100% सेब है, ठीक है। उसमें से उसने 40% तो बेच दिए, बचे कितने 60%। उस बचे हुए सेब की ही बता रहा है कि 420 है, वो जो 60% है ना वो 420 है। तो यहाँ से निकाल लेंगे। जीरो से कटी जीरो, 6 7 42, 1% की वैल्यू अगर 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 700। बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो अगर आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू दी हो और उसका 100 निकालना है तो। देखो जैसे कि यहाँ पे 60% की वैल्यू थी 420, आपको निकालनी है 100% की। तो कैसे निकालोगे, 60 से 100 कैसे किया जाए, 60 है, अगर मैं करूँ यहाँ पे 3 तो 20 आ जाएगा, ऊपर 5 करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए। देखो 60 को काटेंगे 20 पर, 20 पंजा 100। तो यहाँ से अगर 5/3 से गुना करी तो मैंने 100 हो गया। तो यहाँ पे भी 5/3 से गुना करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। 3 से काटेंगे 42 को 14, 140, 14 पंजे 70, तो 700। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके, या फिर जनरली जैसे बच्चे निकालते हैं कि भाई 60% की वैल्यू है, कितनी थी 420 थी ना, तो 100% की कितनी होगी, पहले एक का निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू हो जाएगी 60, 100 की निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे, 20 तिया 60, 20 पंजा 100, 3 से घटा 140, 140 और 5 की गुना कितनी 700। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई, निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र ने प्रत्येक 150 अंकों के 6 पेपर, यानी हर एक पेपर 150 का है और ऐसे ऐसे 6 पेपर हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 900, 15 छिक्के 90, एक जीरो एज इट इज। ओके, तो उसमें 64% अंक प्राप्त किए। 900 का 64% कितना होता है, 64/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 छिक्का 54, 540, 540 और 36, तो 576, 576 अंक लिए 900 में से। अब कह रहा है कि वह अपने कुल प्राप्त अंक में से 25% हिंदी और अंग्रेजी में ही लेता है। इसका 25% कुल प्राप्त अंकों में से, टोटल जो पेपर थे वो 900 के थे, 900 में से मिले उसे 576। अब इस 576 का भी 25%, यानी 1/4। 4 से काटेंगे 14 14 चौके 56 रह गया, 1 चौक चौक 16, 144 मार्क्स मिले उसे, किसे, हिंदी और इंग्लिश में। ये तो समझ में आ गया ना टोटल। इसने क्या बोला कि जो टोटल मार्क्स था, देखो 150 का था हर एक पेपर, और ऐसे ऐसे 6 पेपर थे, तो टोटल हो गए 900। एक लाइन में कैसे निकालते देखो, ठीक है। अब इसमें से 64% उसे मिले तो 64% मिले। अब इस 64% का उसे 25% हिंदी और इंग्लिश में मिला, बस ये निकालना था। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे कितना 16, 16 निम्मा 144। किसी भी तरीके से जाओ, आंसर आपका आना तय है। 516 रुपए हैं, डिवाइडेड 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। ए बी से 25% अधिक है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अधिक होने का मतलब 4 में एक पार्ट अधिक होना, यानी कि 5/4 होना, ठीक है। ए बी से अधिक है इसलिए ए को ज्यादा होना पड़ेगा। फिर क्या बोला, बी सी से 25% कम है, तो 25% वापिस से 1/4 की वैल्यू। कम होने का मतलब 4 में से 1 घटाना। देखो ज्यादा था तो 4 में एक पार्ट जोड़ा था, 5 4 हो गया था। कम करना है, 4 में एक पार्ट घटा देंगे तो 3/4 हो जाएगा। और कौन कम है, बी कम है, तो 3/4। रेशियो को बैलेंस करना है, देखो 4 तिया 12। एक ये रेशियो है हमारे पास, एक ये रेशियो है, 2 रेशियो है ना। यहाँ पे 3 रेशियो था, यहाँ पे 12 कर दिया, मतलब 4 से गुना करनी पड़ी। तो इस रेशियो में जो इसके साथ है उससे भी 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे 16। इसको 4 से 12 करा तो 3 से गुना करी, तो इस वाले इसके साथ जो रेशियो में उससे भी 3 से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15, ये आ गया। टोटल कितने हैं 516। रेशियो में टोटल पार्ट कितने हैं, 15 12 27, 27 16 43, तो 516 और 43 ये आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू पूछी किसकी है, 16 की, तो 16 गुना में हो जाएगा। देखो 3 से 6, 2 से गुना करनी पड़ेगी, 2 से तो 86 ही होगा, 12 से करेंगे 12 तिया 36, 3 12 चौक 48, 3 51, ठीक है, 12 पे कट गया। 16 और 12 की गुना कितनी हो जाएगी, 12 6 48, 4 12 कम 12 और 4 16, 168। नहीं 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 नहीं, 12 6 72 होता है भाई, 12 6 48 नहीं, 12 6 72, 7 12 कम 12 7 19, तो 192, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सिली मिस्टेक से बचना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो,
इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, यानी कोई नंबर है x और दूसरा नंबर है y, वो उससे 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कम होने का मतलब 10 में 1 कम होना, यानी कि 9/10। क्योंकि x कम था तो x को 9 लिखा, y ज्यादा था तो y को 10 लिखा। तथा y 125 से 10% अधिक है। y 125 है, देखो ये रेशियो में है 10x और 9x, ठीक है। 125 से 10% मोर देन 125, 125, इसका 10% कितना होता है 12.5, ज्यादा है तो इसमें 12.5 ऐड कर देंगे, 5 5 तो 7 3 137.5, यानी कि इस 10x की वैल्यू कितनी है 137.5। क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया एक बार और बता देता हूँ। उसने बोला है कोई नंबर x है वो y से 10% कम है, तो 9 10 का रेशियो हो गया। अब ये जो y है वो 125 का 10% ज्यादा है 125 से, तो 125 का 10% होता है 12.5, ज्यादा होने का मतलब ये पार्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन गया 137.5। तो इसकी वैल्यू इतनी हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो 10x की वैल्यू 137.5, ठीक है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 137 पॉइंट में 5 बटे में कितना आ जाएगा 10 इंटू में 9, ऐसे निकाल सकते हैं भैया, ठीक है। 9 5 45, 4 कैरी 9 7 63 और 4 67, 6 13 में 117 और 6 123, ये था। ये डेसिमल के नीचे जीरो लग जाएगी 100, तो 2 स्थान छोड़ के डेसिमल कितना आ जाएगा 123.75 आंसर। बताओ भाई, डिफिकल्ट था क्या? बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन आप खुद से करना, होमवर्क करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो लेवल के क्वेश्चन हमने कर लिए उससे तो कुछ भी नहीं है, चिंदी सा क्वेश्चन है, ठीक है। जरूर जरूर इसका आंसर देना भाई। और ये भी आपका क्लैरिकल में पूछा गया 2016 में, जरूर जरूर से इसका आंसर देना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज का इनिशिएटिव पसंद आया, तो इस चैनल को क्वांट इंजन जो चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपनी रहने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस पे। ऐसे ऐसे करके हम पूरा अरिथमेटिक और एडवांस मैथ कवर कर लेंगे PYQ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।